Hello everyone, welcome back to my channel सचिन मल्होत्रा. My name is भाविका and welcome to my channel everyone. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ क्लास 6. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज, ये आप मेरी पार्ट 2 वाली वीडियो है चैप्टर 2 की. होप सो दैट आपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 देख लिया होगा. तो अब चैप्टर 2 के पार्ट 2 पे चलते हैं. तो चैप्टर 2 के पार्ट 2 पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर 2 के पार्ट 2 पे हमने सारा पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3. तो हमने जो अब मेरी पार्ट 1 की वीडियो थी तब हमने पढ़ा था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन एंड वी हैव सीन द टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिया, टेस्ट ऑफ फैट भी पढ़ लिया, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी भी पढ़ लिया एंड सो मेनी थिंग्स एज वेल. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द एक्टिविटी नंबर 3 दैट इज़ ऑफ पेज नंबर 14. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, यस, एक्टिविटी नंबर 3 वी आर गोइंग टू रीड. यस, टेक अ टोमेटो और अ फ्रेश फ्रूट लेमन लाइक लेमन. सो बेसिकली एवरीवन, इसको रीड करने से पहले आई हैव टेल यू अबाउट द वाटर वाले मैंने आपको बेसिकली बताए थे. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वाटर वाले, याद है आपको? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वाटर वाली चीज़ें बताई थी. जैसे टमाटो हो गया, टमाटो में वाटर होता है, मैंने आपको बताया था. लेमन में भी वाटर होता है, वाटर वाली चीज़ें है ना, जो कि एक्टिविटी 3 में थी. तो चलो अब रीड करते हैं. टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. कोई भी टमाटो ले लो या फिर कोई फ्रूट ले लो जैसे लेमन यानी लेमन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है, नींबू है ना. कट इनटू स्मॉल पीसेस. उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो. छोटे पीस में कट कर लो. छोटे पीसेस में नहीं, छोटे पीस में कट कर लो. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग दिस. आपने देखा होगा जब भी आप नींबू काटते, जैसे आप शिकंजी बना रहे हो या फिर नींबू पानी बनाते हो, आपने देखा होगा कि आपके हाथ गीले हो जाते हैं. मतलब जब भी आप नींबू की जब आप हेल्प लेते हैं, जब नींबू लेते हो, काटते हो, उसको निचोड़ते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ गीले हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट. ये हमें केयरफुल रहना चाहिए, यानी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट कर रहे हैं या फिर पील कर रहे हैं या फिर ग्रेट कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं अपने घर पे, डू यू फाइंड ऑफ एनी फ्रेश वेजिटेबल, या क्या आपके पास कोई फ्रेश वेजिटेबल है, फ्रूट्स की कोई फ्रेश वेजिटेबल हो या फिर फ्रेश फ्रूट हो दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी का अमाउंट नहीं हो, जिसमें पानी नहीं हो, पानी नहीं होता जिसके अंदर. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर. हमने देखा है कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पानी होता है. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय द वाटर. इसलिए हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग एंड मैनी फूड आइटम्स. हम पानी तब भी डालते हैं जब हम खाना पकाते हैं या फिर खानों के अंदर भी मिलाते हैं, है ना. बैलेंस डाइट पढ़ने जा रहे हैं अब हम. बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होता है, जो हम डेली खाना खाते हैं, हमारी जो मील होती है डे की, वो हमारी बैलेंस डाइट होती है. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट. जो खाना हम अपने मतलब दिन में खाते हैं वही हमारा बैलेंस डाइट होता है. ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए. इसलिए हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन राइट क्वांटिटीज़. अगर हम राइट क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिएंट्स लेंगे दैट इज़ वेरी गुड. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर. इसलिए हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी नहीं लेने चाहिए और नहीं हमें बहुत कम न्यूट्रिएंट लेने चाहिए. हमें नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए. यानी इसका मतलब ये है कि आपको ना तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेने चाहिए ना तो कम. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. उस डाइट में हमारी रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. इसलिए इस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. आप क्या ये बता सकते हो कि हर किसी को सेम ही टाइप की डाइट चाहिए होती है? नो ना, हर किसी को सेम टाइप का डाइट नहीं चाहिए होती है. बच्चे थोड़ा खाते हैं, बड़े ज़्यादा खाते हैं, राइट. डू यू ऑल्सो थिंक व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट. क्या आप जानते हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वी डू. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. आप इसका चार्ट बनाओ कि आप क्या एक हफ्ते में खा रहे हो. एक हफ्ते का आप एक चार्ट बना लो, उसमें लिखो कि एक हफ्ते से आप क्या खाया आपने. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड इन वाज प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद द डे ऑल्सो. फिर आप उसमें देखो कि एक या फिर ज़्यादा फूड आइटम जो आपने खाई है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स थे. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम भी कहते हैं. फर्मेंटेड फूड यानी साउथ इंडियन एक फूड होता है लाइक इडली. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यानी मिस्सी हुई रोटी को हम कहते हैं. थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस. थेपला क्या होता है? थेपला बेसिकली
सीरियल फिर पल्सेस से बनता है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल होते हैं हमारे वेजिटेबल्स, है ना। ये सारे हमारे पास होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। देयरफॉर वी कैन ईट एंड बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें महंगा खाना ही खाना है, हम सस्ता खाना भी खा सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, अगर हम सही तरह से खाना नहीं खाएंगे, अगर हम सही तरह से खाना खाते हैं तो वो बढ़िया होता है, बट अगर नहीं खाते तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, वो खाना कुकड भी होना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस, जिससे न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाए, क्योंकि कच्ची वेजिटेबल न्यूट्रिएंट नहीं होता बट पकी हुई में होता है। ओके, सो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स तो चले भी जाते हैं खाना पकाने के बाद? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग वॉश्ड एंड आफ्टर कट और पीलिंग देम, इट मैनी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। इसलिए कभी कभार आपने देखा होगा जब हम फ्रूट्स को कट करते हैं तो उनमें से आधा रस निकल जाता है ना, आधी चीज़ें तो निकल ही जाती हैं। इसका मतलब न्यूट्रिएंट चले जाते हैं उसमें, मतलब बहुत से न्यूट्रिएंट उसमें चले जाते हैं। ओके एवरीवन, यस, सो बेसिकली सॉरी एवरीवन, सो लाइक लेट मी शो यू द चार्ट ऑल्सो। देखो ये वाला चार्ट, ओ नो, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मैं ज़्यादा ऊपर आ गई, सॉरी वेरी सॉरी। Yes, like you can see, a girl is asking, yes, the girl is asking that पहली wonders whether animal हो गया, कोई एनिमल जो खाने खाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आल्सो दे बैलेंस डाइट, यानी जो एनिमल्स खाना खाते हैं। पहली जानना चाहती है कि जो एनिमल्स खाना खाते हैं क्या वो हम भी खाते हैं, या फिर उनकी भी कोई बैलेंस डाइट होती है, एनिमल्स भी बैलेंस डाइट लेते हैं? ऑफ कोर्स एवरीवन, बैलेंस डाइट एनिमल्स की भी होती है ना। एनिमल्स भी तो खाना खाते हैं, राइट। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। हर किसी वेजिटेबल या फ्रूट की स्किन में क्या होता है? वेजिटेबल में मतलब विटामिन या फिर मिनरल होता है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, यानी राइस को दोबारा से वॉश करना या पल्सेस को करना, उसमें से अगर हम राइस को और पल्सेस को दोबारा से वॉश करते हैं, दो बार वॉश करेंगे तो क्या होगा? उसमें से विटामिन चले जाएंगे सारे, जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हमें पता ही है कि जो कुकिंग यानी जब हम पकाते हैं चीज़ों को, उससे क्या होता है? उस खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है और वो बहुत ही ईजी हो जाता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रोसेस लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। इसीलिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess water is during cooking and thrown away। अगर हम कुछ खाने को, जैसे आपने देखा होगा, कुछ खाना हम फेंक भी देते हैं, है ना। जब कोई खाता नहीं देन हम खाना भी फेंक देते हैं कुछ राइट। सो विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम विटामिन सी को पकाएंगे तो क्या होगा? उसमें से सारे, उसमें जितने भी विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाएंगे। ओके, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? क्या हम कुछ कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी अपनी डाइट में ले सकते हैं? बोजो थॉट दैट द फूड वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बोजो है, ये बॉय है जिसका नाम है बोजो, एंड बोजो को लगता था कि ना उसे मोटा होना सबसे बेस्ट रहता है, यानी उसको खाना ही सबसे बेस्ट रहेगा जिससे वो मोटा हो जाए। उसने क्या किया? उसने कटोरी यानी पूरा बाउल, एक कटोरी भर के उसने फैट वाली चीज़ें खाई, सिर्फ फैट वाली, जिनसे उसे एनर्जी मिल जाए। जैसे कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच इन फूड खाया उसने, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट रिच फूड इन फैट। उसने बाकी कुछ नहीं खाया जिसमें न्यूट्रिएंट होते, उसने वो खाया जिससे वो मोटा हो जाए। जैसे उसने खाए फ्राइड फूड खाया, जैसे समोसा खा लिया, पूड़ी खा ली, मलाई खा लिया, रबड़ी खाई, पेड़ा खाया। डू यू थिंक इट वॉज राइट? नो, ऑफकोर्स है ना कि वो गलत है। अगर हम यही खाएंगे, ये सब चीज़ें जंक फूड खाएंगे तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी अनहेल्दी होगा, राइट। वी हैव टू ईट न्यूट्रिएंट थिंग। अगर हम न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें खाएंगे तब जाके हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा ना। इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस टू ईट मच फैट। अगर हम ज़्यादा मोटी होने वाली चीज़ें, यानी रिच फैट वाली ज़्यादा चीज़ें खा लेंगे तो हमें क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी, ओबेसिटी कहते हैं जिससे। डिफिशियंसी डिसीजेस बेसिकली क्या होता है? डिफिशियंसी डिसीजेस पढ़ेंगे। अ पर्सन विल बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। हर किसी को ज़्यादा खाना मिल रहा है ना, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कभी कभार क्या होता है? खाने के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होते। इफ़ दिस कंटिन्यूज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये हमेशा ज़्यादा दिन तक करेंगे कि हम वो खाना नहीं खाएंगे जिसमें न्यूट्रिएंट हो, हमें क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी हो जाएगी। डिसीज़ का नाम होता है डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन बी कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर in our body. Disease that occur due to the lack of nutrients long period are called deficiency diseases. जो बीमारी हमें बहुत लंबे समय रहती है वो हमारी डिफिशियंसी डिसीज होती है। इफ़ एनी पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी पर्सन को ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाए बहुत समय तक, तो उसे क्या होता है? वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, उसके बाल गिरने लगते हैं, यानी
हेयर वो होता है, हेयर ग्रोथ नहीं होता बिल्कुल भी, स्किन डिसीज एंड डायरिया हो जाता है। इन द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, इसलिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द ग्रोथ में बी स्टॉप कम्प्लीटली ऑल्सो। सच ए पर्सन बिकेम वेरी लीन एंड थिन, तो क्या होगा, जो वो इंसान होगा वो पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, वो फिर चल भी नहीं पाएगा, इतना बीमार हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ मोर विटामिन, ज़्यादा विटामिन लेने से, मिनरल लेने से उसे क्या होगा, वो बीमारियों से बचेगा। सम ऑफ दीज मेंशन्ड इन टेबल 2.3 ऑल्सो। ऑल डिफिशियंसी डिफीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हर बीमारी मर जाती है जब हम बैलेंस डाइट को लेते हैं। इन द चैप्टर नंबर 1 वी ऑल्सो आस्क आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड, यानी कि जो हमने पहले चैप्टर 1 में रीड करा था कि जो रीज़न है कि हम खाना कम कैसे खा रहे हैं, मतलब जो हमारा जो खाना है, खाने का डिफरेंट रीजन में जो आता है ना, कॉमन, वो क्या है, खाना खाना एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस डिस्ट्रीब्यूशंस वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस डाइट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीड फॉर आवर बॉडी, इसलिए हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ओके एवरीवन, सो होप सो दैट दिस चैप्टर विल बी every chapter is clear to you everyone. So in this chapter we have written about the balanced diet, berry, carbohydrates, energy, fat, mineral, nutrient, proteins, rough, scurvy, स्टार्च एंड विटामिन के बारे में हमने रीड करा है। और ये कुछ बीमारियां हैं यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे विटामिन ए से हमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है। लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए से हमें लॉस ऑफ विजन वाली बीमारी होती है, मतलब जिसमें हमें दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 से हमें बेरी होती है, जिससे हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। विटामिन सी से हमें स्क्यूरवी होती है, ब्लीडिंग गम्स। ओके, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बेंट। कैल्शियम से बोन टूथ डिकी हो जाती है, दूध नहीं पीते तो। आयोडीन से गोइटर होता है, नेक में स्वेलन आ जाती है, बच्चों को हो जाती है बीमारी। आयरन की बीमारी कौन सी है, एनीमिया। आयरन ना खाने से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। सो बेसिकली एवरीवन, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, एंड name the following is also there, the nutrients which mainly give energy to our body. Proteins, you can write proteins. Okay, so thanks for this video everyone, take care, bye.